हेलो बच्चों, तो मैं फिर से आप लोगों को परसेंटेज की से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेके आया हूँ। उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को ट्रिक्स भी लेके आया हूँ। ये हमारा परसेंटेज का लेक्चर नंबर 4 है। इसमें हम लोग इससे पहले 3 लेक्चर बना चुके हैं, तो उन लेक्चर्स में आप लोग छोटे छोटे ट्रिक्स देख सकते हो। यहाँ पे मैं आप लोगों को स्पेशल टाइप ऑफ ट्रिक्स लेके आया हूँ, जिसमें परसेंटेज हमारा पॉपुलेशन फार्मूला से रिलेटेड है। पॉपुलेशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएगा, और कई बार एग्जाम में मैंने देखा है कई तरह के क्वेश्चन आते हैं। उनमें से कुछ एक टाइप को मैं उठा के ले आया हूँ और आपके लिए ट्रिक्स भी लेके आया हूँ। क्या करना है प्रोसीजर वो पहले मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आप लोगों को स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। मैं सूरज पांडे एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो चलो हम लोग आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमारे पास जो पहला पॉइंट है ट्रिक पॉपुलेशन से रिलेटेड, जो पहला ट्रिक है उसमें देखो क्या कहता है। इफ द ओरिजिनल यानी प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज पी, मान लो पी दे रखा है, प्रेजेंट पॉपुलेशन है किसी भी टाउन का, देन द पॉपुलेशन पी नॉट, अगर आपको निकालना है आफ्टर एन ईयर्स, कि एन ईयर्स के बाद जो पॉपुलेशन पी नॉट है, मतलब पी के नीचे जीरो, उसको पी नॉट ही बोलते हैं, वो हमारा है एन ईयर्स के बाद क्या हो जाएगा। अगर वो पॉपुलेशन हर साल कितना इंक्रीज कर रहा है, हर साल एनुअली इंक्रीजेज ऑफ R%, हर साल अगर इंक्रीज कर रहा है, तो एन ईयर्स के बाद, एन सालों के बाद उस शहर का पॉपुलेशन क्या हो जाएगा। तो देखो ये होगा हमारा फॉर्मूला। एन ईयर्स के बाद जो पॉपुलेशन होगा वो होगा P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R/100 की पावर N। अब देखो इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है ये, पहले हम लोग इसको करने की कोशिश करते हैं, जब आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस 10% एनुअली, मतलब हर साल किसी शहर का पॉपुलेशन 10% इंक्रीज हो रहा है। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 1,20,000, किसी शहर का प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है वो 1,20,000 है, देन व्हाट इट विल बी इन 2 ईयर्स, 2 सालों के बाद उस शहर का पॉपुलेशन क्या होगा। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है। यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट पॉपुलेशन का वैल्यू दे रखा है 1,20,000, फिर R% कितना है, हर साल कितना इंक्रीज हो रहा है, तो बोलोगे हमारा हर साल 10% इंक्रीज हो रहा है, हर साल हमारा 10% इंक्रीज हो रहा है। फिर हमारे पास कितने ईयर्स के बाद चाहिए, यानी n का वैल्यू क्या है, 2 ईयर्स चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला है ही 2 सालों के बाद का पॉपुलेशन P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर n के जगह पे हम 2 रख सकते हैं। तो वैल्यू पुट करो 1,20,000 की, फिर आ जाएगा 1 प्लस 10/100 की पावर 2। सॉल्व किए इसको तो 1,20,000, इसको मैं यहाँ नहीं इधर कर देता हूँ, तो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 110, ये हो जाएगा 110/100 2 टाइम्स 110/100। इसको आप सॉल्व करोगे और पावर 2 है इसलिए 2 बार कर दिया, तो ये 2 0, ये 2 0, फिर से ये 2 0, फिर से ये 2 0 कैंसिल हो गया। तो ओवरऑल ये 12 11 11, यानी 1 2 1 0 0 को मल्टीप्लाई करना है हमें 12 से। तो कंफर्म है कि 2 0 तो आना ही आना है। 12 1 जा 12, कैरी 1, 12 2 जा 24 और 25, कैरी 2, 12 1 जा 12 और 2, 12 2 14, 1,45,000। 2 सालों के बाद हमारे उस शहर का पॉपुलेशन जो हो जाएगा, वो पॉपुलेशन हमारा क्या होगा, 1,45,000। ये हमारा 1,45,000 हमारे पास ये आ गया पॉपुलेशन। ठीक है, तो 1,45,200 ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ट्रिक हमारे पास है पॉपुलेशन से सेकेंड ट्रिक क्या है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज पी, प्रेजेंट पॉपुलेशन आपके पास पी अगर गिवन है, देन द पॉपुलेशन एन ईयर्स अगो, एन ईयर्स अगो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगो का मतलब पहले, एन साल पहले उस शहर का पॉपुलेशन क्या होगा अगर हर साल इंक्रीज कर रहा है R%, हर साल अगर R% इंक्रीज कर रहा है,
तो n ईयर्स पहले, अगो का मतलब n साल पहले, जैसे 2 साल पहले उस शहर का पॉपुलेशन क्या होगा तो आपको बताना है। तो पी नॉट इक्वल टू पी अपॉन 100 प्लस आर की पावर n। वहाँ पे हम लोगों ने जो फॉर्मूला देखा उसमें हमारे पास ये वैल्यू ऊपर था, लेकिन अब की बार वो कहाँ गया, डिनोमिनेटर में आ गया। तो कीप इन माइंड यहाँ पे हमारे पास वही सेम तरह का क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। जैसे आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीजेस बाय 20%, तो ये आर का वैल्यू हो गया एनुअली। द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 1,44,000, ये हमारा हो गया पी का वैल्यू। फाइंड द पॉपुलेशन 2 ईयर्स अगो, एन का वैल्यू 2 हो गया। इन तीनों का वैल्यू पता चल गया, तो 2 ईयर्स अगो पॉपुलेशन हो जाएगा पॉपुलेशन 144,000, ये आ जाएगा 100 अपॉन 100 प्लस आर, यानी 100 प्लस आर का वैल्यू 20 की पावर n। 2 ईयर्स पहले पूछा है तो ये 2 लगा दिया हमने। इसको सॉल्व किए तो क्या मिलेगा, देखो 144,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 120 इंटू 100 अपॉन 120। इसको सॉल्व किए तो ये 2 0 इस 2 0 से कैंसिल हो गया। 12 12 ये हमारे पास है 144,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 144। ये इससे कट गया 1000 टाइम में, 1000 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 लाख आ गया। तो ये हमारे पास पॉपुलेशन था 2 ईयर्स पहले। तो आप इजीली इसमें बता सकते हो कि 2 साल पहले उस शहर का पॉपुलेशन 1 लाख था। तो पहले वाले में ये हमारा 100 प्लस 20 जो होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, जो हमारा 100 प्लस आर आता है वो डिनोमिनेटर में, और अगर हमारे पास आफ्टर पूछे तो वही हमारा वैल्यू न्यूमिनेटर, बाकी सब सेम होता है। चलो लास्ट ट्रिक है पॉपुलेशन से रिलेटेड। इसमें देखो आप लोग, ट्रिक है इफ द पॉपुलेशन इंक्रीजेस बाय x% ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, y% ड्यूरिंग, देखो पहले साल में x% बढ़ रहा है, दूसरे साल में y% बढ़ रहा है, ओह शिट, सेकेंड ईयर में हमारा y% बढ़ रहा है, और तीसरे साल में z% इंक्रीज हो रहा है। तो बताओ कि 3 साल के एंड में उस शहर का पॉपुलेशन क्या होगा। तो आप ये बारी बारी से ये फॉर्मूला लगा सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग एक और क्वेश्चन करके देखते हैं इससे रिलेटेड, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कह रहा है कि द पॉपुलेशन इंक्रीजेस 10%, 20%, 30% कॉन्जिक्यूटली इन 3 ईयर्स, 3 सालों में, पहले साल में 10%, दूसरे साल में 20%, तीसरे साल में 30% किसी शहर का पॉपुलेशन इंक्रीज होता है। तो बताओ कि 3 साल के बाद उस शहर का प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, 3 सालों के बाद क्या होगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है, यहाँ पे हमारे पास ये जो वैल्यू है ये हमारा क्या है, x है, ये वैल्यू हमारा हो गया x का, ये हो गया हमारे पास y का, और ये वैल्यू हो गया हमारे पास z का, ठीक है। और प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या हो गया उसका, p का वैल्यू वो हो गया 1,50,000। तो 3 सालों के बाद उस शहर का पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1,50,000, फिर 1 प्लस 10 अपॉन 100, फिर आएगा 1 प्लस 20 अपॉन 100, फिर आ जाएगा 1 प्लस 30 अपॉन 100। बहुत ही आसान है ये हमारे पास, इसको अब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 110 बाय 100, ये हो जाएगा 120 अपॉन 100, ये हो जाएगा हमारे पास 130 बाय 100। अब इन तीनों को सॉल्व करना है। देखो ये 4 0 2 और इस 2 0 से कैंसिल हो गया, ये 2 zeros इन दोनों से कैंसिल हो गया। तो ओवरऑल हमारे पास जो बचा है वैल्यू वो 1 5 15 11 12 और 130। इन सभी को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो इन सभी का मल्टीप्लिकेशन जो हमारा आएगा वो होगा 2574 257400 257400। ये हमारा 3 साल के बाद पॉपुलेशन हो जाएगा जब इस तरीके का आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो पॉपुलेशन से मुझे ये 3 तरह का ट्रिक्स हमें नज़र आया और 3 तरह के क्वेश्चंस भी पूछे गए। तो ये 3 तरह के ट्रिक्स आपको मैंने बताया। तो ये हमारा ट्रिक्स इसी तरीके से परसेंटेज से रिलेटेड हम लोग फॉर्मूला वाला भी पढ़ लिया। इसके बाद हम लोग डिप्रिशिएशन से रिलेटेड फार्मूला पढ़ेंगे, ठीक है।
तो दैट्स इनफ फॉर टुडे। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक्स ढूंढ के लाऊं और तरह तरह के क्वेश्चंस आपको समझाऊं, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन में ना छूटे और आपका बेस स्ट्रॉन्ग बने। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।